हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेंगो के साथ आप कैसे यहाँ पे एजेक्स का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि एजेक्स क्या है ना। वहाँ थ्योरी नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं क्या कैसे वहाँ पे कैसे उसका यूज़ हम करेंगे और उससे क्या फ़र्क। ये प्रीवियस वेबसाइट है जो अभी मैंने एक प्लेलिस्ट कंप्लीट किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका भी आप जाके देख सकते हो। ये कोर्स सेलिंग वेबसाइट जहाँ पे आप कोर्सेज पब्लिश कर सकते हो, वीडियो कोर्सेज, और इसको यहाँ पे आप जो है पेमेंट लेने के बाद इस कोर्स का जो एक्सेस है फुल एक्सेस दे सकते हो। तो इसके अगर मैं लॉगिन पेज की बात करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालता हूँ, मैंने लिखा email@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी एक पासवर्ड मैंने यहाँ पे एंटर किया। मैं लॉगिन करूँगा तो आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, ये जो साइन अप लिखा हुआ है इसके बगल में, ठीक है। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो ये देखो यहाँ पे एक लोडिंग बार आया, और लोडिंग बार आया और फिर एक मैसेज आया कि ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ पूरा पेज ना अनलोड होता आता है, पेज अनलोड होता है। अनलोड का मतलब ये कि जैसे पेज लोड होता है वैसे ही उसका एक पेज डिस्ट्रॉय करने का एक मेथड होता है लास्ट में। पूरा जो एक लाइफ साइकिल होता है किसी पेज का वो होता है, पेज सबसे पहले लोड होता है, लास्ट में जब रीलोड करते हैं तो अनलोड होता है। तो पूरा पेज अनलोड होता है और फिर ये जो रिक्वेस्ट है ये सर्वर को जाता है, और जब ये रिक्वेस्ट सर्वर को जाता है फिर सर्वर वहाँ पे ईमेल एड्रेस और उसको रीड करता है, फिर वापस रिटर्न में फिर से सेम पेज जो है हमको रिटर्न करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ व्यू सोर्स पेज। तो जब मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो ये पूरा कंटेंट अनलोड हुआ और साइन अप ये जो पेज है वो सर्वर को मिला। सर्वर ने क्या किया, इसमें से पेज को जो फॉर्म था मैंने सबमिट किया था, फॉर्म का जो ईमेल और पासवर्ड तो रीड किया और फिर से सेम इतना सारा जो एचटीएमएल कंटेंट था ये पूरा कंटेंट उसने फिर से मुझे रिटर्न किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ है एक ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन की बात करूँ जहाँ पे मैंने एजेक्स का यूज़ नहीं किया है। अब मैं बात करता हूँ जहाँ मैंने एजेक्स का यूज़ किया है, तो मेरी वेबसाइट पे आ जाते हैं हम feelfeelcode.in पे, जहाँ पे जाके आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, जेंगो से एंगुलर, एक्सप्रेस जेएस और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप उसको एक बार विजिट करके देख सकते हैं। नाउ चलते हैं लॉगिन पेज पे बात करते हैं। तो इस लॉगिन पेज की अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाला और सेम ईमेल एड्रेस डाला मैंने यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, तो अभी आपको देखना है कि ये जो पेज है वो पूरा रीलोड नहीं होगा। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं पूरा पेज रीलोड हुआ क्या, पूरा पेज रीलोड नहीं हुआ। ओके, तो मैंने कहा लॉगिन, तो ये देख सकते हो पूरा पेज रीलोड नहीं हुआ और यहाँ पे इसने बताया ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे देखना ये वाला आइकन, मैंने किया लॉगिन तो पेज अनलोड नहीं हुआ, पेज वहीं का वहीं है। ओके, तो एक एक तरीका और है कैसे पता कर सकता हूँ पेज अनलोड नहीं हुए, एक सिंपल सा तरीका है, कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। इंस्पेक्ट पे चले जाओ आप, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप जाओ नेटवर्क पे, ठीक है। ये आ गया मैं नेटवर्क पे, यहाँ पे XHR लिखा। जब मैं लॉगिन करता हूँ ना पेज सेम पेज एक रिक्वेस्ट सेंड हुआ, अगेन मैंने क्लिक किया तो अगेन यहाँ पे दूसरा रिक्वेस्ट सेंड हुआ। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये जब पेज पूरा रीलोड होता है, पेज अनलोड होता है, तो जो प्रीवियस रिक्वेस्ट है ना वो आपके यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। नेटवर्क पे जाता हूँ मैंने यहाँ पे कहा लॉगिन, तो यहाँ पे मुझे ईमेल एड्रेस डालना है। सो email@gmail.com, पासवर्ड डाला मैंने कोई भी, मैंने कहा लॉगिन। तो यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट मिला आपको तो बैकग्राउंड में कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुआ, तो जो रिक्वेस्ट बैकग्राउंड में जाते हैं वो आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे ऑल में देखोगे ये तो CSS जावास्क्रिप्ट का है, लॉगिन पेज का है, बट यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई रिक्वेस्ट नहीं गया। अगेन मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो पूरा जो पेज है वो नए सिरे से पूरा पेज लोड होता है। यहाँ पे अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे अगेन मैंने किया लॉगिन, तो यहाँ पे देखो पूरा पेज नए सिरे से लॉगिन हुआ, पूरी रिक्वेस्ट अगेन सेंड हुई। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं ऑल पे आता हूँ तो ऑल पे ये सारी रिक्वेस्ट है, मैं कहा लॉगिन, तो पूरा पेज रिलोड नहीं हुआ, जो रिक्वेस्ट पहले थी उसके बाद एक और रिक्वेस्ट ऐड हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैकग्राउंड में एक रिक्वेस्ट सेंड हो रही है और बैकग्राउंड में जब रिक्वेस्ट सेंड हो रही है सर्वर को, सर्वर उस पर प्रोसेस कर रहा है और फिर हमको रिटर्न में कुछ रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है, एप्लीकेशन दिखने में अच्छा लगता है, पूरा पेज अनलोड रिलोड नहीं होता है, आपका पेज वहीं का वहीं रहता है और जो आपका जो मेन कोर लॉजिक है वो बस आपके सर्वर पे रन होता है, जो भी रिस्पॉन्स था वो यहाँ पे रिटर्न होता है। ओके, तो बेसिकली जब एजेक्स रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं तो रिस्पॉन्स में हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, हमको सिर्फ डेटा मिलता है। ओके, डेटा हो सकता है जेसॉन के फॉर्म में, डेटा हो सकता है XML के फॉर्म में, फाइन। तो जब मैं लेकिन ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन की बात करूँ तो वो मुझे पूरा HTML पेज डेकोरेटेड मुझे रिटर्न करता है। ओके, तो ये जो सारा काम होगा एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करने का काम, ये कैसे होगा, ये होगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। जावास्क्रिप्ट की कुछ क्लासेस हैं जो हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगी, कुछ लाइब्रेरीज हैं एक्सटर्नल वो हमारी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एजेक्स है, सॉरी एंगुलर है, व्यू जेएस है और रिएक्ट है, इनका भी हम यूज़ करते हैं। जनरली ये क्या करते हैं, ये एजेक्स रिक्वेस्ट ही सेंड करते हैं बैकग्राउंड में। बट हम अपने एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ जेंगो की, मेरा पूरा एप्लीकेशन एक ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई भी
रिएक्ट, जेंगो, रिएक्ट, एंगुलर, ये सारे कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं किए मैंने। फिर भी मुझे चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ इस फॉर्म के लिए एजेक्स चाहिए ना, मुझे पूरे एप्लीकेशन के लिए नहीं चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी है एक्सटर्नल कि मुझे सिर्फ इस पेज में ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप पूरे पेज में, पूरे एप्लीकेशन में ही पूरा एजेक्स भरना चाहते हैं, तो अलग-अलग जो अभी जो मेथड मैं बताने वाला हूँ एजेक्स का, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम उसके लिए फ्रेमवर्क में चले जाते हैं, हम एंगुलर यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा वेब एप्लीकेशन एक ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन है और आप सिर्फ एक पेज में चाहते हो कि आप एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करो या बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे ये जो मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एजेक्स का यूज़ कैसे करना है, कैसे बैकग्राउंड में एक रिक्वेस्ट सेंड करना है, पेज वहीं का वहीं रहेगा, बटन पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा, हम पेज को वहीं का वहीं रहने देंगे और जो पेज हम अपडेट करना चाहते हैं, जो भी पार्ट पेज का, वो हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं।